तो यहाँ इतिहास के स्रोत लिख लेंगे। इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, जानने के स्रोत। अब देखिए, इतिहास को हम 3 माध्यमों से होकर जान सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत है, पहला क्या है? साहित्यिक स्रोत। दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त स्रोत, और तीसरा पुरातत्व संबंधी स्रोत। तो हम पहला जानेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब देखिए, इसके विषय में हम पहले जानेंगे। साहित्यिक स्रोत को निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे इसको 3 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। दूसरा धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य। और तीसरा लौकिक साहित्य, तीसरा लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं, शास्त्र पुराण, स्मृतियाँ और महाकाव्य ग्रंथ आते हैं। ठीक ना? धर्मेतर साहित्य में इसके अंतर्गत, यानी जो धर्मेतर साहित्य देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जैन धर्म के साहित्य और बौद्ध धर्म के साहित्य आते हैं। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत, यानी लौकिक साहित्य वे साहित्य हैं जिसमें प्राचीन राजवंशों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक ना? अब देखिए, तो इसमें क्या होता है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत? इसके अंतर्गत मैंने बताया कि वेद है, उसके बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद उपनिषद है, उपनिषद। इसके बाद स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ। इसके बाद स्मृतियाँ हैं, यानी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्मृतियाँ, शास्त्र, शास्त्र। पुराण, पुराण और महाकाव्य ग्रंथ। पुराण, महाकाव्य ग्रंथ, महाकाव्य ग्रंथ। अब इसको हम जानेंगे, वेदों की संख्या कितनी होती है। यानी पहले हम धार्मिक साहित्य से अवगत होंगे। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत मैंने बताया कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्मृतियाँ, शास्त्र, पुराण और महाकाव्य ग्रंथ। हम एक एक करके देखेंगे इसको। जैसे वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, इसके बाद सामवेद, और अंतिम वेद का नाम अथर्ववेद है। ठीक ना? हम बाद में जाकर के जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो इसके विषय में जानेंगे। अब फिर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2 हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। वैसे ही यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपका तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और आपका ये सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका छांदोग्य है। ठीक ना? छांदोग्य। उसके बाद अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक ना? अब इसके बाद उपनिषद आते हैं आपके। जैसे उपनिषदों में क्या आपको मिलता है? जैसे मान लीजिए बार बार प्रश्न यानी बनता है, पेपरों में बनता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, भगवान कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य किस उपनिषद में बताया गया है। उसके बाद आपका यज्ञ टूटी हुई नौका के समान किस उपनिषद में कहा गया है। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। उसके बाद यम नचिकेता संवाद कहाँ से मिलता है। ये बार बार प्रश्न बनते हैं। ठीक ना? तो हम एक एक, जैसे मान लीजिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृतोमा मृतंगमय। तो ये आपका जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। लेकिन यदि वेद में पूछेगा कि किस वेद में अस्तोमा सदगमय का उल्लेख है, तो आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में अस्तोमा सदगमय का उल्लेख किया गया है। लेकिन उपनिषद पूछेगा तो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक ना? उसके बाद भगवान कृष्ण को देवकी पुत्र
घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है, तो ये छांदोग उपनिषद में बताया गया है। यानी भगवान कृष्ण को यानी घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है, उनकी माता का नाम देवकी बताया गया है, ठीक ना। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में वर्णित है, ठीक ना। तो ये आपके उपनिषद से प्रश्न बनते हैं। अब स्मृतियों की संख्या कितनी है? ये बार बार बना है, तो स्मृतियों की संख्या 7 है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, जिसकी रचना शुंग काल में लिखी गई है। उसके बाद शास्त्र आते हैं। शास्त्रों की संख्या कितनी है? 6। शास्त्र कितने हैं? 6। सबसे प्राचीन शास्त्र आपका सांख्य शास्त्र है। सांख्य का जनक कौन है? जनक बनाता है। जैसे मान लीजिए बार बार आप देखे होंगे कि ये आपका योग का जनक बना दिया है, कई बार बन गए हैं प्रश्न ये। उसके बाद वैशेषिक का जनक बनाया है, सांख्य दर्शन का बनाया है। तो 6 शास्त्रों में आपका सांख्य सबसे प्राचीन है, और सांख्य दर्शन का जनक आपका कपिल मुनि को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन का कणाद ऋषि हैं, योग का महर्षि पातंजलि को माना जाता है। यानी योग दर्शन का जनक कौन है? महर्षि पातंजलि, ठीक ना। उसके बाद आपका मीमांसा है। मीमांसा का जो है कि नहीं आपका कुमारिल भट्ट हैं, जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा जिसको बादरायण के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर मीमांसा का जनक बादरायण को माना जाता है, वेदांत भी कहते हैं उसको। अब आइए चलिए, आपका धार्मिक साहित्य में अगला जो आपका साहित्य है पुराण है। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान। और पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विषय में जानकारी मिलती है, और योनि लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक ना। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। सातवाहन वंश का इतिहास आपका जो है कि नहीं मत्स्य पुराण में मिलता है, और गुप्त वंश का इतिहास वायु पुराण में मिलता है, और मौर्यों का इतिहास, मौर्य वंश का इतिहास विष्णु पुराण में मिलता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि को देखा जाए तो प्राचीन राजवंशों के विषय में हमें जानकारी पुराणों से भी मिलती है, ठीक ना। अब इसके बाद महाकाव्य ग्रंथ आते हैं। तो महाकाव्य ग्रंथ 2 हैं, एक महाभारत है, दूसरा रामायण है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ महाभारत है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने किया है। महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और उसका जो सबसे प्रसिद्ध पर्व है भीष्म पर्व है, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना उपदेश दिया है, ठीक ना। तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। अब आइए दूसरा, इसका प्राचीन नाम जो है कि नहीं शतसाहस्त्री संहिता भी है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? शतसाहस्त्री संहिता। यानी जब महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख थी, तो उसका नाम पड़ा था शतसाहस्त्री। शतसाहस्त्री का मतलब होता है 1 लाख। संस्कृत में 1 लाख को क्या कहते हैं? शतसाहस्त्री कहते हैं, ठीक ना। इसमें पांडवों और कौरवों की कहानी मिलती है। अब दूसरा जो महाकाव्य ग्रंथ है आपका रामायण है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है, और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राम और रावण की कहानी मिलती है। तो ये धार्मिक साहित्य में आपका जो है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्मृतियाँ, शास्त्र, पुराण और महाकाव्य ग्रंथ के विषय में अवगत हुए। अब धर्मेतर साहित्य देखेंगे। ये धर्मेतर साहित्य देखिए, धर्मेतर साहित्य यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य, ये जो धर्मेतर साहित्य है, धर्म धन इतर, यानी धर्मेतर किसको कहते हैं? धर्म धन इतर, यानी धार्मिक ग्रंथों से जो हट कर रचनाएं हैं, अलग रचनाएं हैं, उसको धर्मेतर कहते हैं। यानी जो नास्तिक संप्रदाय से जुड़े हुए ग्रंथ हैं उसको धर्मेतर कहते हैं। और इसके अंतर्गत जैन धर्म के साहित्य और बौद्ध धर्म के साहित्य आते हैं। यानी बौद्ध धर्म के साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य और जैन धर्म के साहित्य आते हैं। जैन धर्म के साहित्य। अब यहाँ ध्यान देंगे, जो बौद्ध धर्म के धार्मिक साहित्य हैं उसमें त्रिपिटक सबसे प्राचीन माने जाते हैं। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारियाँ।
और त्रिपिटक के अंतर्गत आपका सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। यानी बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन साहित्य का नाम क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक आता है, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटारियाँ हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत। और सूत पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए धार्मिक उपदेश हैं। यानी सूत पिटक जो है, यानी प्रारंभिक साहित्य को क्या कहते हैं? प्रारंभिक साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। और त्रिपिटक के अंतर्गत आपका सूत पिटक है, सूत, विनय और अभिधम। ये 3 पिटक है। अब सूत पिटक जो देख रहे हैं, इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए धार्मिक उपदेशों को रखा गया है। यानी सूत पिटक इजिकल टू आप धर्म रख सकते हैं। यानी सूत पिटक में किस चीज़ का उल्लेख है? धर्म का उल्लेख है। किसके द्वारा बताया गया धर्म? बुद्ध द्वारा बताया गया धर्म। विनय पिटक का संबंध जो है महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए भिक्षुओं का आचरण संबंधी सिद्धांत को बताया गया है। यानी भिक्षुओं का, जो संघ में रहने वाले भिक्षु हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उसके विषय में जो बताया गया है विनय पिटक में बताया गया है। अभिधम पिटक जो देख रहे हैं, अभिधम पिटक महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए धार्मिक उपदेशों को इसमें रखा गया है। ये धार्मिक उपदेश का रहा हूँ, यानी दार्शनिक सिद्धांतों को रखा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए दार्शनिक सिद्धांत किसमें है? अभिधम पिटक में। और बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वो 4 हैं। अनात्मवाद है पहला, दूसरा क्षणभंगुरवाद, तीसरा अनिश्वरवाद और चौथा प्रतीत संपुतवाद। यानी बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं 4 है। अनात्मवाद, अनात्म का मतलब होता है कि आत्मा नाम का कोई चीज़ नहीं। महात्मा बुद्ध ने बताया कि आत्मा नाम का कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने 5 स्कंदों का नाम ही आत्मा माना है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। यानी अनात्म का उन्होंने कहा कि आत्मा नाम का की कोई चीज़ नहीं है। आत्मा जो है रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार का नाम है। ये 5 स्कंद नाम दिए, ठीक ना। उसके बाद क्षणभंगुरवाद इन्होंने दिया। क्षणभंगुरवाद यानी बौद्धों का जो दार्शनिक सिद्धांत है, यानी यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। तो पहला अनात्मवाद, जिसके विषय में मैं बताया, अनात्मवाद। दूसरा क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद का मतलब होता है कि ये जो जगत है वो क्षणभंगुर है। इसका प्रलय कब हो जाएगा, कब नष्ट हो जाएगा जगत, इसके विषय में कोई नहीं बता सकता है। जैसे दीपक का लौ है, हवा के बहने पर कब बुझ जाएगा, इसके विषय में कोई नहीं जानता है, ठीक ना। उसी तरह उन्होंने कहा कि ये जगत जो है, बुद्ध ने बताया, महात्मा बुद्ध ने, कि जो जगत है वो क्षणभंगुर है। इसका अंत कब होगा कोई जानता नहीं है। इसलिए कर्तव्यपरायणता पूर्वक प्रयास करो। उन्होंने एक और मत दिया कि भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाएगी, यानी भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाएगी, कर्तव्यपरायणता पूर्वक प्रयास करो, ठीक। तो क्षणभंगुरवाद। तीसरा जो दार्शनिक सिद्धांत है अनिश्वरवाद है। अनिश्वरवाद का मतलब होता है कि इस जगत की रचना ईश्वर ने नहीं किया है। इस जगत की रचना ईश्वर ने नहीं किया है। यानी जगत की रचना में ईश्वर का योगदान यानी महात्मा बुद्ध नहीं मानते हैं, ठीक ना। अब चौथा जो दार्शनिक इनका सिद्धांत है प्रतीत संपुतपाद है। प्रतीत्य संपुतपाद, यहां ध्यान देंगे। ये केंद्रीय सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। यानी जो केंद्रीय सिद्धांत है बौद्धों का वो प्रतीत संपुतपाद है। प्रतीत संपुतपाद का मतलब होता है कि कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक कार्य का कारण होता है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। भाई आप देख लीजिए, कोई भी कार्य, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कारण निश्चित होता है। दुख है तो उसके पीछे कारण होगा। यानी द्वादश निदान में यही तो महात्मा बुद्ध बताए हैं
कि दुख है तो उसका कारण है, बिना कारण का तो कुछ कोई कार्य होता ही नहीं है। कार्य की उत्पत्ति तभी होगी जब उसका कारण होगा, ऐसे कार्य नहीं जन्म ले सकता है। तो ये उसको कहे प्रतीत संपुत्पाद। ठीक, अब देखिए ये त्रिपिटक के विषय में अभी तक जाने हैं आप। ठीक, किसके विषय में जाने? त्रिपिटक के विषय में जाने। अब आगे आप देखेंगे बौद्ध धर्म की अन्य रचनाएं। बौद्ध धर्म की अन्य रचनाएं। तो अन्य रचनाओं में आपके निकाय आते हैं। निकाय, तो निकायों की संख्या पूछता है। निकाय कितने हैं बौद्ध धर्म में? तो 5 हैं। निकायों की संख्या कितनी है? 5। और 5 निकायों में पहला निकाय आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय ये भी धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, आगुंतर निकाय। इसमें जानते हैं बहुत यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये प्राचीन कालीन जो जनपद है, महाजनपदों के विषय में हमें सर्वप्रथम जानकारी आगुंतर निकाय से ही मिलती है। यानी जो महाजनपद 16 महाजनपदों के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे, बाद में जाकर के पढ़ाऊंगा मैं, तो उसके विषय में हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय से ही मिलती है। उसी में सर्वप्रथम हमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिली। ठीक ना। दूसरा संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। तीसरा निकाय दीघ निकाय। दीघ निकाय। चौथा खुदक निकाय। खुदक निकाय। और पांचवा, यानी पहला आगुंतर निकाय, दूसरा संयुक्त, दीघ निकाय, खुदक निकाय और पांचवा मझिम निकाय। मझिम निकाय। ठीक ना। खुदक निकाय में बुध और हंस की कहानी है। खुदक निकाय में क्या वर्णित है? यानी बुध और हंस की कहानी। अब इसके बाद निकाय के बाद आपके आते हैं सिंघली अनुश्रुति। सिंघली अनुश्रुतियाँ। अनुश्रुतियाँ यहाँ ध्यान देंगे। सिंघली अनुश्रुतियों के अंतर्गत आपके दीप वंश हैं। दीप वंश, महावंश, महावंश, महाबोधि वंश टीका, महाबोधि वंश टीका। ठीक। अब देखिए सिंघली अनुश्रुति हम क्यों कहते हैं? सिंघल देश किसको कहा जाता है? सिंघल देश श्रीलंका को कहा जाता है। ये जो रचनाएं देखते हैं, जब बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी 251 ईसा पूर्व में, तो उस समय मगध का राजा जो है सम्राट अशोक था। मौर्य वंश का राजा जो था सम्राट अशोक था। उसने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सिंघल देश भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उस समय वहाँ रचनाएं जो की गई वो है दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश टीका, ये सब है। ठीक। अब आइए इसके बाद जातक ग्रंथ आते हैं। यानी निकाय दूसरे नंबर पर, पहले त्रिपिटक, दूसरा निकाय, तीसरा सिंघली अनुश्रुति और चौथे पर आप जातक ग्रंथ को रखेंगे। जातक ग्रंथ। और जातक ग्रंथ क्यों प्रसिद्ध है मैं बता रहा हूँ। देखिए जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी मिलती है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी किस रचना में मिलती है? तो जातक ग्रंथ में मिलती है। और जातक ग्रंथों की संख्या 500 है। संख्या कितनी है बाबू? 500। लगभग संख्या जो है 500 है। यानी जातक ग्रंथों की संख्या 500 है। अब देखिए इसके अतिरिक्त
यानी जो अब ऐतिहासिक रचनाएं हैं, बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक रचनाएं, यहाँ देख लेंगे। यानी धार्मिक ग्रंथों के बाद जो ऐतिहासिक रचनाएं हैं, तो लिख लेंगे बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक रचनाएं। बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक रचनाएं, ऐतिहासिक रचनाएं। देखिए, ऐतिहासिक रचनाओं में आपके अश्वघोष, ये अश्वघोष जो है, इन्होंने लिखा बोधचरित, यानी इनकी रचनाएं जो हैं, रचनाएं बोधचरित है, बोधचरित। उसके बाद अटकथा है, अटकथा। दूसरी रचना है, तीसरी रचना सौंदरानंद है, सौंदरानंद। देखिए, बोधचरित जो रचना देख रहे हैं, ये बौद्धों का रामायण इसको कहते हैं। यानी बौद्ध धर्म का रामायण किसको कहते हैं? जो अश्वघोष की रचना बोधचरित है, यानी अश्वघोष की रचना जो बोधचरित है, इसको बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं। और जो धम्मपद है, उसको बौद्धों का गीता कहते हैं। जो धम्मपद ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म का, उसको बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। अब दूसरा लेखक देखिए, नागार्जुन। नागार्जुन नागार्जुन की रचना प्रज्ञा पारमिता है। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। शून्यवाद के जनक माना जाते हैं, यानी शून्य संप्रदाय जो था वो उसके जनक माने जाते हैं। ठीक ना। अब अगला देखेंगे, बस। तो ये आपके बौद्ध धर्म के साहित्य के विषय में आप जानकारी हासिल किए। अब इसके बाद धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत जैन धर्म के साहित्य आते हैं। ठीक ना। जैन धर्म के साहित्य, जैन धर्म के साहित्य। जैन धर्म का जो प्रारंभिक साहित्य है, उसको आगम के नाम से जाना जाता है। यानी जैन धर्म का जो प्रारंभिक साहित्य है, प्रारंभिक साहित्य, उसको आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। और अंग और उपांग, और अंग और उपांग, जैन धर्म के प्रारंभिक साहित्य है। प्रारंभिक साहित्य है। ठीक। अब इसके अतिरिक्त जो धार्मिक ग्रंथ हैं, अचरांग सूत्र है, भगवती सूत्र है। इसके अतिरिक्त अचरांग सूत्र, और भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र। ठीक। ऐतिहासिक, जैनों के ऐतिहासिक रचनाओं में, यानी जो जैन धर्म के ऐतिहासिक रचना है, ऐतिहासिक रचनाएं, इसके अंतर्गत आपके हेमचंद्र की, पहले तो यहाँ भद्रबाहु की रचना, भद्रबाहु की रचना कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र। हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन।
तो ये आपके जैन धर्म के साहित्य है। अब इसके बाद आप देखेंगे लौकिक साहित्य, वे साहित्य जिसमें प्राचीन राजवंशों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। लौकिक साहित्य है जिसमें प्राचीन राजवंशों के विषय में हमें जानकारी मिलती है, उसके विषय में कल बताऊंगा। हाँ, एक बात पर एक ध्यान आप लोग दीजिएगा, जैसे मैं इतिहास आपको दे रहा हूँ, इतिहास के विषय में जो बता रहा हूँ, उतना ही अन्य विषयों में भी मैं इतना ही गहराई से आपको बताऊंगा। चाहे आपका मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, चाहे भारतीय संविधान हो, चाहे भारत का भूगोल हो, चाहे विश्व का भूगोल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, यानी सब विषयों में आपको इतना ही गहराई से मैटर दिया जाएगा। ठीक ना। आप लोग केवल इस चैनल से जुड़िए, अधिक से अधिक थोड़ा आप अध्ययन कीजिए, और जो बढ़िया से लगिए इस चैनल से जुड़िए आप लोग। ठीक।